ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। अव्यक्त स्थिति देह के भान से परे होकर प्रभु कहते हैं कि जब हम प्रभु से मिलन मनाते हैं तो हम मना पाते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जब हम प्रभु की मुरली सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो हमें अपने आप को यथार्थ देखने की जो है ना समझ मिलेगी। क्योंकि अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम आत्माओं का निरीक्षण करती हैं कि हम आत्माएं पुरुषार्थ में कैसे कहाँ तक पहुँचे हैं, और एहसास दिलाती है कि कहाँ कहाँ अभी भी कमियां रह गई हैं जिसको हमें निकालना है। तो विशेष ध्यान से अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों को हम प्रभु से पढ़ेंगे, उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे जो बुद्धि का ताला है ये खुले। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जब से हम सब ज्ञान में चल रहे हैं, हम उस विधि से जागृत नहीं हुए हैं जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जागृत हुए थे और जैसे मातेश्वरी जागृत हो गई थी। पहली बार में उन्होंने जो सुना उसको किया। हाँ, हम आत्माओं ने क्या किया? हम आत्माओं ने सुना और दूसरों में वो चीजें देखने की कोशिश की। प्रभु हमें समझ देते हैं कि हम सभी विस्मृत हो गए हैं और अभी थोड़ा थोड़ा स्मृति हमें आ रही है, और ऐसे ही जो करोड़ों की आबादी है वो विस्मृत है। तो जब विस्मृत है, परवश है, तो हम उनकी खामियों को देख नहीं सकते हैं कायदे से, किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं कर सकते हैं, करेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हमें तो खुद को देखना है ना, खुद का टीचर बनना है। तो अगर कोई आत्मा कमी कमजोरियों के साथ अभी जी रही है, हमारा फर्ज नहीं बनता है कि उनकी कमी कमजोरियों को देखकर उन्हें हीन भावना से देखना या उनकी गलतियों को देखना। वो तो फिर मेरी मैली दृष्टि है ना, फिर तो मैं देवता नहीं बन रही। तो देवता जो बनती हैं आत्माएं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी हैं, तो इन्होंने किसी की बुराइयों को, अवगुणों को थोड़ी देखा। वैरायटी स्टूडेंट्स थे इनके सामने, लेकिन किसी की बीमारी को चित पर नहीं रखा। अगर कोई उनको पता भी चलता था तो उनको सही दिशा दिखाते थे, बड़े प्यार से दिखाते थे। इस तरीके से नहीं दिखाते थे कि आप गलत हो, है ना। ऐसे ही जो खान पान की बातें भी है ना हमारी, तो हम भी तो पहले लहसुन प्याज वगैरह खाते ही थे, है ना। चलो नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन लहसुन प्याज तो हम भी खाते थे पहले। तो फिर तब तो हम उसको ठीक समझते थे, है ना। क्यों? क्योंकि हम विस्मृत थे, हमको मालूम नहीं था। फिर प्रभु से हमें समझ मिली तो प्रभु ने बोला कि ये आपको उत्तेजित करता है, ये आपको योगी नहीं बनने देगा, इसलिए इन चीजों का परहेज करो। प्रभु ने प्यार से हमको समझाया ना, प्रभु ने हमसे नफरत थोड़ी की। और प्रभु वेट करते रहते हैं कि कब हम तैयार हो जाएं और उस चीज को स्वीकार करके स्वतः ही छोड़ दें। हमारे पीछे थोड़ी पड़ते हैं। कभी खुदा न खास्ता एक आध बार समझ देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, है ना, लेकिन गले थोड़ी पड़ते हैं, नफरत थोड़ी करते हैं ना। फिर भी मीठे बच्चे कहकर हमको ऊपर उठाते। ऐसे ही अगर हमने छोड़ दिया है और दूसरी आत्मा ने नहीं छोड़ा है, उसको वो अभी पसंद आ रहा है, क्योंकि वो विस्मृत है, क्योंकि वो हो सकता है द्वापर युग में ड्रामा में आई है, हो सकता है वो कलयुग में ड्रामा में आई है, तो वो यूज कर रही है उसको, तो कोई चीज उसमें बुराई लगी नहीं रही है। तो फिर हम उसे ना हीन भावना से नहीं देखेंगे, हम उन्हें करेक्शन की भावना से नहीं देखेंगे। हम दुआएं करेंगे कि आत्माएं जो है ना इन चीजों से मुक्त हो जाएं और प्रभु से बुद्धि का योग लग जाए। ये दुआ जरूर करनी है, प्रभु से इनका बुद्धि का योग लग जाए, प्रभु अपने आप उन्हें ठीक कर देंगे। हम आत्माओं को हीन भावना से नहीं देखना है, उससे फिर मेरी दृष्टि जो है वो मैली रहेगी, हम देवता नहीं बन पाएंगे। तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की मुरली को भी हम समझेंगे, प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हम आपकी शिक्षाओं पर जरूर चले और हम आत्माओं के जहन में, चित्त में आपकी शिक्षाएं एकदम बैठ जाएं और यथार्थ रीति बैठे, जैसे आप समझाते हो, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने समझा, जैसे मातेश्वरी जी ने समझा, ऐसे हम आत्माएं भी समझें, तभी तो हम उनके कुल में जाएंगे, है ना। अदरवाइज तो हम नहीं जा सकते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम प्रभु से समझेंगे। इसमें देह का भान बिल्कुल ना हम आत्माओं को आए,
क्योंकि देह का भान हमें कभी भी अच्छा बनने ही नहीं देगा। तो प्रभु को साथ रखते हुए, कंबाइंड रखते हुए बाप दादा से मुरली हम पढ़ेंगे। और साथ साथ बाबा के इतने सारे करोड़ बच्चे हैं ना, हम आत्माओं के घरों में भी हैं, बाहर भी हैं, जो प्रभु से अभी बिल्कुल अनजान हैं, जो कलयुग में आए हैं चाहे द्वापर युग में आए हैं, बिल्कुल अनजान हैं। उन सभी आत्माओं के लिए प्रभु की ये महावाक्य समर्पित करते हैं और कहीं ना कहीं उनके बुद्धि में प्रभु जरूर दस्तक देंगे और वो आत्माएं भी जरूर जागृत होंगी, फिर से वो भी सतुगुणी बनेंगे, उनका भी भला होगा, उनका भी कल्याण होगा। आत्माओं को देखना है हमें, देह के भान में देहधारियों को नहीं देखना है, फिर तो ना हम अच्छे बन पाएंगे और ना वो आत्माएं कभी अच्छा बन पाएंगी, और उल्टा कर्जा हमें हमारे सिर पर और बन जाएगा। हम टीचर नहीं बनेंगे दूसरों के, हम दूसरों का करेक्शन नहीं करेंगे, हमको मना है। प्रभु ने पहले ही बोला है, आत्माओं के पाठ को देखते हुए क्वेश्चन नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है, किसी भी तरीके का कोटेशन बिल्कुल नहीं सुनाना है, उनको गलत नहीं समझना है, वो अपनी जगह पर सही है। हम आत्माओं को अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर स्वस्थ स्थिति का जो सहयोग है वो देना है आत्माओं को। तो हम ध्यान रखेंगे, बाप दादा की मुरलियाँ हम पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम सीख रहे हैं प्रभु से, हम अपना करेक्शन करें, हम दूसरों का नहीं करें। जैसे ब्रह्मा जी है ना, दूसरों की विस्मृति को अपना दुख, उन विस्मृति से जो वो दुखदाई कर्मा करते थे, उनके दुख को अपना दुख समझते थे। ऐसे हम आत्माओं को भी, जो अनजान आत्माएं हैं, उल्टे कर्म कर रही हैं, उनके जो उल्टे कर्म का जो दुख वो अनुभव कर, उसको अपना दुख समझकर उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है कि वो जल्दी इस चीज से मुक्त हो जाएं। तो आज पढ़ते हैं अव्यक्त बाप दादा क्या कह रहे हैं, वो देखते हैं। इस नए वर्ष को, नया वर्ष, नए वर्ष के लिए शिक्षाएं इस बार बाप दादा ने मिलन में भी दी, अभी इस मुरली में भी है। तो इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, है ना, मुक्त होना है हमें। अनेक बीमारियां हैं हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई, मुरलियां पढ़कर हमने दूसरों को ही देखा है, कुछ चीजें हमने अपना ली और फिर दूसरों में देखा कि उन्होंने नहीं अपनाई। भाई वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो प्रभु से पालना ही नहीं ले रहे हैं, उनकी बुद्धि का ताला ही नहीं खुला है, तो हम उनको कैसे करेक्ट कर सकते। करेक्शन हमें खुद का करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रभु से। मेरे में मैलापन खत्म नहीं हुआ है, मुझे अपने मैलेपन को साफ करना है। तो इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल भी करो इस वर्ष को और सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नया जीवन मिला है हमें। इस जीवन में बड़ी प्यारी प्यारी तहजीब है जो हम रावण के राज्य में बिल्कुल नहीं करते, सीखा ही नहीं ना। रावण राज्य में हमने सब कुछ देह अभिमान में उल्टा सीखा, जैसे के साथ पैसा, ईंट का जवाब पत्थर से, किसी ने एक मारा दो मार के आओ, ऐसी वाली चीजें हमने सीखी हैं। उसने बात नहीं करी, हम भी नहीं करेंगे, उसने मेरे साथ बुरा किया, हम भी उसका बुरा सोचेंगे। हमने ऐसी चीजें सीखी हैं रावण के राज्य में। तो आज बाप दादा अपने नव जीवन, नया जीवन, इनकी श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। नया जीवन, ब्राह्मण जीवन, ये जीवन जो जी रही हैं आत्माएं ऐसी, क्योंकि उनका जीवन तो फिर श्रेष्ठ बन रहा है। जो नए जीवन की रूल्स रेगुलेशंस जो प्रभु के हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो आत्माएं इन मर्यादाओं में चल रही हैं, वो तो फिर श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो नव जीवन की श्रेष्ठ आत्मा को नवयुग रचता, नए युग को रचने वाले प्रभु। तो नए युग को रचकर फिर हम आत्माओं को उसमें सहयोगी बनाते हैं। तो नवयुग रचने में जो मददगार बन रही हैं, जो दिव्यता को धारण कर रही हैं, जो सत्यता की सभ्यता को धारण कर रही हैं, ऐसी आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं।
हम जो पहले करते थे वो हमको नहीं करना है। इसकी समझ प्रभु से मिलती है। अब सब कुछ नया नया प्रभु सिखा रहे हैं, तो हमको वो नया नया करना है। तो आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, जिन्होंने नव जीवन को बना उसकी कायदों पर चलकर अपना श्रेष्ठता धारण करी है, वैसी आत्माओं को, और नवयुग रचता आत्माओं को, जो नवयुग को स्थापन करने में मदद कर रही हैं, ना दैवी गुण धारण कर रही हैं, सतोगुणी बन रही हैं, वही आत्माएं तो नए युग को रचने में मददगार बन रही हैं। उनको प्रभु मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है और आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। दुनिया जो हैप्पी न्यू ईयर करती है, वो तो फिर बाबा कहे कि नई दुनिया के लिए तो नया वर्ष शुरू हो रहा है, उनके लिए तो शुरू हो रहा है, और आप बच्चों के मन में नवयुग, नया युग जो है ना, वो याद आ रहा है। तो जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है ना। इतना समीप पहुंच गए हैं, आज और कल की बात है। प्रभु कहते हैं ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। लगता है क्या ऐसा? प्रभु पूछ रहे हैं। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह भी है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है ना। हमें तो सदा ही खुश रहना है कायदे से ना, क्योंकि नया युग आ रहा है। वो दुनिया वाले तो थोड़ी देर के लिए उत्साह में आते हैं ना, 31 की नाइट को उमंग उत्साह आता है और फिर सबको वो लोग विश करते हैं। तो प्रभु कहते हैं आज नए वर्ष के लिए, जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह भी है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की तो बात है, आज पुराना युग है और कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की तो बात है। अगर हम ड्रामा को देखें तो आज और कल की बात है, ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है ना। ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है, क्योंकि तैयारी करेंगे। अगर हम वाकई अपना नव जीवन बना रहे हैं, श्रेष्ठ आत्मा बन रहे हैं, तो कायदे से हमें ऐसा अनुभव होगा, उमंग उत्साह दिल में रहेगा कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था? प्रभु ने स्मृतियां दिलाई हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्या आपको याद है आपका नया शरीर जो है वो नए युग में कैसा सुंदर था? कैसा युग था? कैसे राज्य था? कैसे प्रकृति दासी थी वहां पर? कितनी सतो प्रधान थी वो। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, क्योंकि वहां तो प्रकृति दासी है ना, उठाती भी है, सुलाती भी है अपनी म्यूजिक से ना। जो नेचुरल पेड़ों की आवाज होती, पत्तों की जो आवाज होती है हिलने की ना, उसी से वो सुलाती है। बाबा ने विवरण दिया है ना, कैसे सब कुछ प्रोवाइड करती है, अच्छा सा पानी देती है, सुंदर सा शक्तिशाली जो फ्रूट्स हैं वो कितने अच्छे होते हैं, उसी में सारा टेस्ट होता है। अलग से कुछ नमक या चीनी इस तरह की चीज़ों को खरीदने की है होती ही नहीं है वहाँ पर। ये चीज़ें ना, जो भी केमिकल वाली सारी चीज़ें अभी होती हैं वहाँ पर नहीं होती। तो प्रकृति कितनी दासी होती है, सब चीज़ एकदम ए क्लास जो है ना, वो अव्वल क्लास की चीज़ों को प्रोवाइड करती है उस समय। तो प्रभु कहते हैं कि क्या आपको याद आता है कि कितना वो सतु प्रधान राज्य था, कितना सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति वहां पर दासी थी, कितनी सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है। प्रभु पूछ रहे हैं कि उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति जो है वो स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वो नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में
अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? लग रहा है कि आपको वहाँ का अधिकार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम श्रीमत के प्रमाण चल रहे होंगे तो हमको ऐसा अनुभव होएगा कि हाँ, हम वहाँ के अधिकारी हैं। तो प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या आपको अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो, कर रहे हो क्या? बस 1 सेकंड में नवयुग में चले जाओ। स्मृतियों से प्रभु कहते 1 सेकंड में उस नवयुग में चले जाओ। जाना आता है? कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? क्योंकि ये ड्रामा तो बहुत समय से चल रहा है। बाबा कहते इसको कह भी नहीं सकते कि कब से चल रहा है, रिपीट होता रहता है। तो पूछ रहे हैं कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया, आपको याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है, कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है, क्योंकि वहां पर चीजों को कायदे से यूज करते हैं, उसको मेरा नहीं समझते हैं, यूज करते हैं, उस पर अधिकार नहीं जमाते। जैसे यहाँ पर अधिकार जमाते हैं, कोई भी चीज है, देखो पानी पर अधिकार, जमीन पर अधिकार, हर चीज पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। होता किसी का भी नहीं है, लेकिन एक आ जाता है ना, वहां पर न्यारे रहते हैं, प्यारे रहते हैं, बड़े प्यार से चीजों को यूज करते हैं, थोड़ा यूज करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, और बड़े अदब से यूज करते हैं, डर्टी नहीं करते हैं, जगहों को ना साफ सुथरा रखते हैं। तो प्रभु समझ दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अनुभव करो कि हम अपना राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। सेकंड में हमारा जो राज्य है, हमारा जो विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप है, वो हमारी स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में 1-2 को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं। दुनिया में जो है ना, वो न्यू ईयर में एक दूसरे को शॉर्ट टाइम जैसे ना गिफ्ट देते हैं, और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। लेकिन प्रभु तो ऐसा छोटा मोटा गिफ्ट हमको नहीं देते हैं। प्रभु तो आकर नए युग की जो 2500 वर्ष चलता है उसकी गिफ्ट देते हैं। प्रभु तो विश्व पर राज्य के अधिकार की गिफ्ट देते हैं, और ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। अभी संगम युग में जब प्रभु आते हैं और जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो ये गिफ्ट जो है ये अविनाशी इस समय बन जाती है। प्रभु का स्टैंप लग जाता है ना, जो हम करते हैं उस पर प्रभु का स्टैंप लगता है, तो वो फिर वो अविनाशी गिफ्ट बन जाती है। इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, माना फिक्स हो जाती है, माना मिलना ही मिलना है, कोई इसे फिर छीन नहीं सकता है। तो जिस भावी को कोई टाल ही नहीं सकता है, अचल है, अखंड है। इसीलिए तो प्रभु की मौजूदगी में सब कुछ प्राप्त करना है। कुछ भी अपने अंदर जो चेंज लानी है, अपने लिए जो प्राप्तियां करनी है, वो प्रभु की मौजूदगी में कर लेनी है। जब तक प्रभु है तो प्रभु समझ देते हैं, इस सब के लिए क्या बन जाता है, अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को फिर कोई टाल नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता, फिक्स हो जाता है, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, चेक करना है हमको, अपने आप को चेक करना है। विश्व का राज्य का अधिकार जो मिलता है, उसमें जो प्राप्तियां होती हैं वो हमने प्राप्त कर ली हैं। प्रभु 2500 वर्ष का गिफ्ट देते हैं, हेवन का गिफ्ट देते हैं, सचखंड का गिफ्ट देते हैं, जिसे सच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर हमको प्रभु से लेना है। तो प्रभु पूछ रहे हैं ना, हमसे चेक करने को बोल रहे हैं कि जो अधिकार प्रभु इस समय दे रहे हैं, विश्व राज्य अधिकार जो दे रहे हैं, वो अविनाशी गिफ्ट जो है, वो इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। अगर हम लेते हैं ना, एकदम फिक्स हो जाती है, कोई फिर उसको छीन नहीं सकता, जिस भावी को कोई भी टाल नहीं सकता है, अचल है, अखंड है। पूछ रहे हैं प्रभु कि ऐसी गिफ्ट आपको मिल गई है ना, तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना,
मतलब जो भी हम धारणाएं करते हैं ना, ज्ञान की, गुण की, शक्तियों की, जो हम धारणा करते हैं, वरदान की, टाइटल्स की, गिफ्ट है, इसको धारण कर लेना और इसी के आधार से तो स्थूल वर्षा मिलता है। तो प्रभु कहते हैं ये जो अधिकार का गिफ्ट है ना, इसको संभाल कर रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। अभी अभी जो धारणाएं हम करते हैं कि ऐसा न हो कि रावण उसे फिर से अपना बना ले, माया। इस समय तो हमको ध्यान रखना ना, प्रभु से हम अधिकार जब ले रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि भविष्य में तो वो अविनाशी बन जाएगा, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी जैसे कोई डाकू लूट लेता है ना, इस समय माया विराजमान है, रावण के 5 विकार विराजमान है, परिस्थितियां आनी है, तरह तरह के पेपर्स आने हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो गिफ्ट है कोई डाकू ये गिफ्ट को ले जाए। सबके पास डबल लॉक है ना, जो प्रभु से मिलता जा रहा है उसको डबल लॉक लगा देना है। डबल लॉक याद और सेवा का। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, प्रभु कहते हैं आजकल तो डबल लॉक चाहिए ना, जल्दी चोरी डकैती बहुत होती है। तो प्रभु कहते गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। दुनिया वाले ताले नहीं लगाने हैं, यहाँ पर हमें गॉड का लॉक चाहिए, याद और सेवा। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो फिर तो डाकू आएगा। अगर हम, क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो अंत तक अलर्ट स्टूडेंट रहना है, जैसे एक्टिव अलर्ट अटेंशन वाला स्टूडेंट, जैसे ब्रह्मा जी और मातेश्वरी एंड तक स्टूडेंट रहे, बहुत अलर्ट रहे, बहुत एक्टिव रहे। तो उनकी जितनी प्राप्तियां उन्होंने प्रभु से की थी उसको कोई छीन नहीं पाया। माया तो आई नहीं उनकी जिंदगी में, उन्होंने आने ही नहीं दिया, डबल लॉक लगा कर रखा। सेवा में खुद व्यस्त रहे और सदा याद की यात्रा में रहे। तो हम आत्माओं को भी समझ मिल रही है कि अगर आप अलबेले हो जाएंगे तब तो डाकू आएगा। डाकू भी बड़ा होशियार है ना, डाकू बड़े होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं बना। क्योंकि यहाँ पर डाकू कौन है, हमारी कमी कमजोरियां, माया है और रावण है। तो ये जान जाते हैं कब हम थोड़े से ढीले ढाले हैं और फिर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि यहाँ के डाकू बड़े होशियार हैं। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो डाकू बड़े होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज याद और सेवा का गड़बड़ है, आज ढीला है, आज याद में नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं याद और सेवा में कभी भी अलबेले नहीं बनना है। सेवा भी करते रहते ना, रिपीट करते रहो, सेवा करते रहो, अलर्ट रहते हैं, मालूम चलता रहता है। अगर हम ये चीजें पढ़ते नहीं हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए याद और सेवा, इसमें ये डबल लॉक हमेशा लगा रहना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं इस नए वर्ष में स्व के प्रति, अपने प्रति, सेल्फ प्रोग्रेस और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है। क्योंकि आत्माएं नवीनता पसंद करती हैं, है ना। और हम आत्माएं भी कुछ नया नया होएगा तो आगे सेम सेम चीजें होती हैं तो फिर बोर हो जाते हैं ना। तो प्रभु रोज नई नित नई विधियां बताते हैं, तो नई नई विधियों को अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं और इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इस नए वर्ष में प्रभु कहते हैं खुद के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है। कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वो तो है ही। नया प्लान क्या बनाए, वो तो कॉन्फ्रेंस वगैरह करते ही रहते हैं। बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। बाप दादा इस नए वर्ष में देश हो या फिर विदेश हो, वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, डिफरेंट डिफरेंट वर्ग होते हैं ना, कल्चरल विंग होता है ना, एजुकेशन विंग होता है। तो ये सारे अलग अलग जो विंग है ना, प्रभु कहते वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना। अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग जो है ना वो मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जब समय समीप आ रहा है तो
तो कोई भी वर्ग वाले उलहना नहीं दे कि हमारा वर्ग तो रह गया, हमें तो नहीं मालूम चला। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का है जो माइक काम कर सके, क्योंकि आवाज फैलानी है ना। हर वर्ग की आत्माएं जो होंगी जब मिलकर बोलेंगी तभी तो सब सारी आत्माओं को पता चलेगा कि क्या करना है और क्या होने वाला है। तो प्रभु कहते हैं एक एक वर्ग जो है ना उसमें विशेष एक एक क्वालिटी का है हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया है। बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं प्रभु इस बात पर आजकल, माना प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा। आवाज आएगी और प्रभु गायब हो जाएंगे, इसीलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं आत्माओं का समय की समीपता की तरफ। तो जैसे समय समीप आ रहे हैं तो सर्व वर्ग वाले और सारे धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया है, क्योंकि इस संगम युग में ही तो सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीच पड़ना है। इसी संगम युग में ही तो जितने भी धर्म स्थापक आत्माएं हैं वह सर्व वर्ग की आत्माएं हैं, उनके अंदर बीज पड़ना है, प्रभु का परिचय मिलना है। वो इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। उस एक एक आत्मा को चुनना है, प्रभु कहते हैं। बाबा के वो एक एक आत्मा जो है ना वो इतनी पावर फिर यहाँ से अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज जो है ना वो आपको ही तैयार करने हैं, जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं जो हो वो तना है। तना हो तो सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। बाद में जैसे बीज शिपिता परमात्मा है, फिर बीच में पेड़ में दिखाते ना तना है, तना वो आदि आत्माएं हैं सतयुग और त्रेता युग की, फिर उसके बाद ब्रांचेस निकलते हैं। तो समझते रहे प्रभु कि सब बीज जो है वो आपको ही तो तैयार करने हैं, जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तने द्वारा ही तो निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बन जाते। एक जो माइक होता है, एक जो मुख्य होता है, एक जो सैंपल बन सकता है, उसको सामने लेकर आओ। प्रभु कहते हैं फिर वो एक एक सैंपल जो होएगा ना वो अनेकों को अपने आप बना ही देगा। लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने, ऐसे बीज कहो, धर्म कहो, वर्ग कहो, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी। वह सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं, सभी का उद्धार करना है ना। प्रभु कहते एक शाखा भी कम नहीं रहनी चाहिए, सारी शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे ना, जितने भी विंग्स दिखाते हैं, वर्ग दिखाते हैं, वो सारे के सारे नवयुग में नहीं होते हैं ना। लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। वो यहीं से पावर्स लेकर जाते हैं। संगम युग में ना प्रभु के घर में आकर ही वापस लेकर जाते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि भले वो आपके युग में नहीं आएंगे, आपके युग में सतयुग में नहीं आएंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, माने जो उस चीज की खोज करते हैं, स्थापना करते ना, उन्हों को जो पावर्स है प्रभु कहते आपके द्वारा ही मिलनी है।
जैसे सभी धर्म पिताएं जो हैं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। जितने भी धर्म पिताएं हैं ना, ये भले अभी साधारण तन में है, गुरु नानक है, बुद्ध है और क्राइस्ट है, इब्राहिम है, ये जो धर्म पिताएं हैं, ये प्रभु कहते हैं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। वैसे ही ये जितने वर्ग वाली आत्माएं हैं, साइंस का वर्ग है ना, अलग अलग एजुकेशन विंग, सब बहुत सारे विंग्स बने हुए हैं ना, एग्रीकल्चर विंग भी बना हुआ है, ये सारे विंग्स जो है ना, सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सब शामिल होंगे इस सुखमय दुनिया की स्थापना में, सभी शामिल होंगे, सहयोगी बन रहे हैं। लेकिन उनमें से प्रभु अब कहते हैं विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ। जो उसमें स्पेशल सोल है ना, जो माइक बन सकती है, जिसकी सब फिर सुनेंगे, प्रभु कहते उसको, विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, उसको निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का जो बीज है ना, वो डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी ना, इम्पोर्टेंट पर्सन या वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन के कनेक्शन तो सहज हो गए ना, मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात जो है ना, बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे और विदेश वाले भी करेंगे। हाँ जी, सबने बोला होगा हाँ जी, अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है। ये तो प्रभु का कार्य है ना, कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ ही है। लेकिन प्रभु क्या करते हैं, बच्चों को निमित्त बनाते हैं, क्योंकि बच्चों ने पाठ बजाना है तो बच्चों का भाग्य बनना चाहिए, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते। बाकी करा तो प्रभु ही रहे, प्रभु ही मिलवाते हैं, प्रभु ही सामने लाते, लेकिन बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चों को आगे कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का भाग्य बनना है और बच्चों ने ही यहाँ पर आकर पाठ बजाना है। तो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या बनना है, निमित्त बनना है, इंस्ट्रूमेंटल बनना है इस कार्य में। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश करता है, विदेश करता है, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? तो चारों ओर सुन रहे हैं ना, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन लोग के मन में प्लान बन रहा है, ये करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, प्रभु कहते ये तो हो गई विश्व की सेवा। अब आ जाओ स्व के ऊपर। अपने लिए क्या करेंगे, वो भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो फिर विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। वायदा किया है तो स्व के लिए प्रभु स्मृति दिला रहे हैं कि इसके लिए प्लान बनाओ। क्योंकि अगर हम खुद का कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो फिर तो हम विश्व की सेवा में जो सकाश देनी है वो नहीं दे सकेंगे। और बाप दादा ये देखते हैं कि हम आत्माओं के दिलों में उमंग उत्साह बहुत है, और यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में, चाहे जितनी भी जुबलियां मनाई हो ना, सभी ने दिल से और उमंग उत्साह से अपने मन में बाप से ये वायदा जरूर किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने वायदा किया है ना, डबल फॉर्नर्स ने वायदा किया है, सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। मीठा वायदा है ना, भगवान बाप समान बनना है ना,
बाप समान निराकारी स्थिति भी बनानी और फिर कर्मा में ब्रह्मा जी को फॉलो करना। हाँ? फिर सर्व गुणों से संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, हाँ? संपूर्ण अहिंसक बनना, संकल्प में भी किसी तरीके की हिंसा न हो। तो इतनी सारी विशेषताएं धारण करके बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना। तो बाबा कहते वायदा तो मीठा है, बहुत अच्छा भी है, बहुत प्यारा भी है और बहुत पावरफुल भी है। अभी सिर्फ निभाते रहना, जैसे बाप है वैसा निभाना है। वायदा करने वाले उस समय तो बहुत उमंग उत्साह से करते हैं वायदा, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं उस समय। फिर क्या होता है ना, जब इम्प्लीमेंट करना होता है तब मालूम चलता है कि कैसा कैसा करना है ना। उस समय मुश्किल लगती है बाप समान। अब दैवी गुण धारण करने यूं तो बड़ा अच्छा लगता है, सतोगुणी बनना है, सतयुगी बनना है, लेकिन जब दिनचर्या में और जब बाहर फील्ड में जाते हैं जहाँ पेपर ही पेपर हो रहे होते हैं, जहाँ रावण का राज्य होता है, वहां पर यूज करने में फिर दिक्कत परेशानी आती है, फिर देह का अभिमान बीच में आ जाता है। तो वायदे तो कर लेते हैं प्रभु कहते बहुत अच्छे से, है ना, और अच्छे अच्छे वायदे करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन निभाने के ऊपर है ना, कितना हम निभाते हैं। वो तो उस समय प्रभु मौजूद होते हैं ना सभा में, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो हमारे आत्मा को ना हर चीज बहुत इजी अनुभव कराती है। अरे कर लेंगे, बहुत इजी है। लेकिन जब करना पड़ता है उस समय प्रभु सामने नहीं होते हैं, और फिर उस समय अपनी शक्तियों को यूज करना होता है, तो हमें दिक्कत परेशानी आ जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं निभाने की जब बात आती है ना, वायदा करने वाले तो उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं, हम कर लेंगे। फिर क्या होता है प्रभु कहते हैं, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है, कभी माया बिल्ली के रूप में आ जाती है। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। चूहा बड़ा चुपके से आता है, पता भी नहीं चलने देता। वो कहते ना चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई तो अपने आप को समझ बैठा कि मैं ही पंसारी हूँ, है ना। तो हम जब ज्ञान मिलता है तो हम सोचते हैं हमको सब कुछ आता है, अब दूसरे को नहीं आता। वो वाली फीलिंग आ जाती है, अपने आप को पंसारी समझ बैठते हैं। अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तो हम समझ रहे हैं, अभी तो हम अपना करेक्शन कर रहे हैं, और फिर हम अपने आप को समझते हैं कि हम ही पूरे हेड हो गए हैं। फिर हम दूसरों की खामियों को देखते हैं। तो वो चूहा होता है, माया ना चूहे में चलाती है, पता नहीं चलने देती है। चूहा भी काटता है तो पता थोड़ी चलने देता है, सुन करता है, काटता है, और फिर बाद में पता चलता है खून निकला है। ऐसी माया बड़ी चुपके से आती है, और कब प्रवेश बुद्धि में कर जाती है और कब हमसे उल्टा कर्म करा जाती है। तो प्रभु कहते हैं कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है और कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। म्याऊं म्याऊं मतलब मैं आऊं, ये मैंपन आ जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं, तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना, है ना। हर चीज में मैं ठीक कहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये जो मैं वाली बिल्ली की म्याऊं म्याऊं है ना, प्रभु कहते हैं इसको मत करना। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर जो आता है वो खा लेता है। चूहा क्या करता है, आता है और कुछ भी जो भी पड़ा होता है चीज, है ना, तभी तो पॉइजन वाली चीजें भी रखते हैं ना, तो वो खा लेता है। बेसमझ होकर जो आता है वो खा लेता है, काट लेता है, कुछ भी चीजों को काट देगा। अभी ठंड के दिनों में अगर घर में प्रवेश कर जाए तो बुरा हाल कर देते हैं, कहाँ कहाँ जाके छुप जाते हैं, और फिर अपने लिए वो जो कपड़े वपड़े हैं वो काट काट के अपने लिए जगह बना लेते हैं। हर चीज को कुतर देते हैं ना वो अंदर आकर, चाहे कागज हो, चाहे कुछ भी हो, किताबें हो, सबको कुतर देंगे। तो प्रभु क्या कहते हैं, चूहा बेसमझ होकर जो आता है वो खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी क्या करती है, बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। प्रभु इतने सारे हम आत्माओं को खजाने देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं ना, और गुण देते हैं, शक्तियां देते हैं, विधियां बताते हैं, टाइटल्स देते हैं, लेकिन और माया जो है बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है, विस्मृत कर देती है, अपना बना लेती है। कभी शेर आ जाता है, शेर क्या करता है, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। प्रभु निर्भय बनाते हैं हम आत्माओं को, और वो अंदर में डर पैदा कर देगा। तो शेर के रूप में भी माया आती है, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है,
सर्वशक्तिमान होते बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कोई मायूसी, कोई वीकनेस, कोई कमी कमजोरियां, वो ख्यालात आ जाते हैं और फिर आत्मा क्या हो जाती है, दिल शिकस्त हो जाती है, मायूस हो जाती है। प्रभु कहते हैं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि चूहे बिल्ली शेर को आने देना। वो तो आएंगे लेकिन आने नहीं देना ना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। इस वर्ष प्रभु कहते चूहा आए, बिल्ली आए, शेर आए, आने नहीं देना। समझ लेना कि ये लोग क्या करते हैं, पूरी बुद्धि बेसमझ बना देते हैं। चूहा बेसमझ, माया रूपी चूहा बेसमझ बना देता है, और माया रूपी बिल्ली मैं कराती है, और माया रूपी शेर डरा देता है, दिल शिकस्त कर देता है, अजीब अजीब ख्यालात ले आता है, और आत्माएं मायूस हो जाती हैं, हिम्मत हार जाती हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं, डबल लॉक लगा कर रखना। कौन सा डबल लॉक? याद का और सेवा का। निरंतर हमें प्रभु की याद में रहना है और निरंतर हमें सेवा पर रहना है। किसी को भी प्रभु के ताने मत देना। ये वर्ष जो है ना, सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। सारी बैड बातें जो है ना, उससे मुक्त वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष। जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब तो मुक्ति धाम में जाएंगे। जीवन मुक्ति हो या मुक्ति हो, देखो धीरे धीरे समझ में आता है ना, प्रभु से पढ़ते पढ़ते समझ में आता है। शुरू में जब हम सुनते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्ष, हम सोचते थे मुरली सुन रहे हैं, दोनों वर्षे हमें मिल जाएंगे। यहाँ प्रभु की गहराइयों में जब जाते हैं तो फिर प्रभु से समझ में आता है कि जीते जी प्रभु की मौजूदगी में जितने भी बंधन हमने बांध रखे हैं ना, जो भी विकारों के, बुरी बुरी आदतों के बंधनी आत्मा हम बन गए, उसमें हमें प्रभु से समझ जो मिल रही है, उस समझ से चलकर मुझे उन बंधनों से खुद को मुक्त करना है। उसके लिए प्रभु ने बोला है कि 7 गुणों को यूज करो, उसके लिए बाबा ने बोला है 36 गुणों को यूज करो, उसके लिए बाबा ने बोला है टाइटल्स को यूज करो, वरदानों को यूज करो, शक्तियों को यूज करो। ऐसे यूज कर करके हमको बोला है कि ये यूज करते जाओ, तो फिर जो बंधन है ना, उससे आप निर्बंधन बनते चले जाएंगे। आप पुण्य कर्म करो। ऐसी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने हमको सिखाई हैं। ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते करते हमने जो बंधन बना रखे हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। प्रभु समझते रहे कि जब ये मुक्ति वर्ष आप मनाएंगे तभी तो मुक्ति धाम में जाएंगे। और जब हम मुक्ति वर्ष कैसे मनाएंगे? जब हम पूरे मुक्त हो जाएंगे तभी तो मनाएंगे ना। ऐसे जीवन मुक्ति भी, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था। ऐसे फिर हम ट्रस्टी बनकर, सेवादारी बनकर जब हम पाठ बजाएंगे तभी तो मुक्त होंगे ना। तो ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर पाठ बजाएंगे तो फिर हम जीवन मुक्ति अवस्था में ना, फिर हम सेवाधारी बनकर सभी को सुख देंगे, सभी को अच्छा अच्छा जो भी प्रभु की श्रीमत प्रमाण व्यवहार है वैसा हम करेंगे। तो क्या होएगा? जब हम ऐसा करेंगे ना, फिर हम जीवन मुक्त अवस्था में रहेंगे, हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जहाँ हम नुक्ताचीनी करेंगे, जहाँ हम खामियां देखेंगे, वहां पर हम बंधन में उस आत्मा के साथ बंधते चले जाएंगे। चैन नहीं मिलेगा, हम फ्री नहीं अनुभव करेंगे, है ना। वो सच्चाई, सफाई मेरे अंदर नहीं आएगी, है ना। बंधनी आत्मा हम लोग बन जाएंगे। तो प्रभु कहते इस वक्त क्या करो? मुक्ति वर्ष मनाओ। और मनाएंगे, प्रभु कहते यहाँ पर मुक्त रहेंगे, यहाँ पर प्रभु से स्टैंप लगाएंगे, फिर हम मुक्ति धाम में बिना सजा खाए जाएंगे। सारा देह का नाम, रूप, लेबल सारा उतारना है बुद्धि से, और अपने को निराकारी अशरीरी आत्मा समझकर, सतगुणी आत्मा समझकर पाठ बजाना है। जितना हम ये बजाएंगे उतना हम मुक्त अवस्था का संस्कार बनाते जाएंगे। यही विधि है। प्रभु कहते हैं इसके लिए क्या करेंगे? प्रभु कहते हैं बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, छोटा सा, सफल करो सफलता लो। समझा? सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है ना, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, आपका समय, आपका संकल्प, आपका श्वास, आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपके बोल, आपके कर्म, है ना, जो भी हमारे पास है, जो भी,
प्रभु कहते उसको सफल करो। कैसे सफल करेंगे? श्रीमत के प्रमाण, प्रभु की याद में रहकर सफल कर सकते हैं। हर समय, हर संकल्प जो ब्रह्मा जी ने किया था वो उन्होंने विश्व कल्याण के लिए ही किया था। श्वासोश्वास प्रभु की याद में रहे, तन से हड्डी सेवा करे, मन प्रभु में लगा कर रखा, धन तो सारा समर्पित ही कर दिया यज्ञ में, ताकि आत्माओं को प्रभु का परिचय मिले, आत्माओं की पालना हो। तो सब कुछ सफल किया, व्यर्थ नहीं गवाया कुछ। ऐसे ही हम आत्माओं को भी जो संगम युग का ये समय मिला है, उन्होंने सेकंड सेकंड सफल किया। हम आत्माओं को भी समझ मिलती है, सेकंड सेकंड सफल करो अपना, एक एक सेकंड सफल करो। एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। उन्होंने देखो व्यक्त में भी सफल किया, अव्यक्त में भी सफल कर रहे हैं दोनों आत्माएं। व्यक्त में भी सफल, अव्यक्त में भी। एक भी दिन वेस्ट नहीं कर रहे हैं, निरंतर सेवा पर हैं, निरंतर याद और सेवा पर हैं। पता भी है कि हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, तब भी ये नहीं कि बैठ जाते हैं ना, वो वाकई लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं उसका वो सबूत दे रहे हैं। यानी कि मालूम चल गया तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, हुक्म चलाना शुरू किया, नहीं, बिल्कुल सेवाधारी बनकर, स्टूडेंट बनकर पाठ बजाया। तो हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं प्रभु कि ये जो संगम युग का समय है ये बड़ा अनमोल समय है, प्रभु से मिला हुआ समय है। संकल्प, बोल, कर्म, सब श्वास ये खजाने बन गए हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रभु को हम तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं, फिर प्रभु कहते हैं कि ठीक है, अब ये चीज अपने पास रखो, इसको प्रभु की अमानत समझो और प्रभु की अमानत समझकर अब इसको सफल करो, श्रीमत पर चलकर इसको सफल करो। इसको बाप समान बनना है ना, तो बाप कैसा है हमारा? बाप विश्व कल्याणकारी है, बाप शुभ भावना, शुभ कामनाधारी है। ये उनके कर्तव्य हैं, ये उनकी खूबसूरती है। इसी को हम आत्माओं को करना है। हमें भी विश्व कल्याण में समय, संकल्प, श्वास को सफल करना है, तन मन धन को सफल करना है, और फिर प्रभु कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना सभी प्रति रखनी है, इस विधि से भी सफल करना है। तो एक एक सेकंड हमारा सफल होना चाहिए, एक एक संकल्प हमारा विश्व के कल्याण के प्रति होना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तन से हड्डी सेवा करनी है, थकना नहीं है ना, आराम नहीं करना है, निद्राजीत बनकर तन को सफल करना है। मन सदा ही प्रभु में लगा रहे तो कमाई कमाई है। श्वास में प्रभु ही प्रभु हो, और फिर धन तो प्रभु के हवाले है ही। सबको सफल करना है। प्रभु कहते व्यर्थ न गवाओ, न आई वेल के लिए संभाल कर रखो। ऐसा मत करो कि इसको ना हम थोड़ा सा संभाल के रखते, कभी फिर यूज करेंगे, नहीं, जो समय मिला उसको पूरा का पूरा उसी समय सफल करो। प्रभु कहते आई वेल के लिए संभाल कर काम नहीं आएगा हमारे ना। अभी जो हम आज पढ़ रहे हैं, बस हम आज ही पढ़ रहे हैं, है ना। आज जो प्रभु ने मेरे को होमवर्क दे दिया ना, उसको हम आज ही कर लें तो कर लें। अगर हम सोचेंगे ना कल करेंगे या परसों करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये वाला टाइम नहीं मिलने वाला है। और समय बहुत फास्ट जा रहा है, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व भी करेंगे ना, घंटे एक मना बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो वक्त नहीं बर्बाद करना है। प्रभु कहते सफाई वेल के लिए मत रखना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं करना। संभाल कर मत रखना, जो है सफल करो, जो है सफल करो। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर सफल किया है मातेश्वरी ने, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ दी है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर सफल करो। हमें थोड़ी पता है हम कब तक रहेंगे, है ना, तो हर समय सफल करते चले जाना है। तो आई वेल के लिए भी संभाल कर न आई वेल के लिए संभाल कर रखो, तुरंत तुरंत करो। संकल्प को भी सफल करो। हर संकल्प मेरा अब शुभ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। जो प्रभु संकल्प करते ना, वही मेरा संकल्प होना चाहिए, तब कहेंगे सफल कर दिया। एक एक संकल्प आपकी प्रॉपर्टी है। प्रभु कहते हैं इससे कितनी प्राप्ति होने वाली है। एक एक संकल्प हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे धन होता है ना, वो तो स्थूल प्रॉपर्टी है,
वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। ये सूक्ष्म है, सटल है। इसको जितना सफल करेंगे उतना प्राप्तियों से भरपूर होते रहेंगे, उतना सभी आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। तो समय, श्वास और संकल्प, ये प्रभु कहते सूक्ष्म प्रॉपर्टी है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो जाए, इतना ध्यान हमको रखना है कायदे से। प्रभु कहते हैं एक भी थॉट जो है ना, वो मेरा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हर थॉट पावरफुल होना चाहिए, जो मुझे भी समर्थ बनाए और दूसरी सोल्स को भी समर्थ बनाए। तो एक संकल्प भी वेस्ट न जाए, मीठे बाबा कह रहे हैं। एक एक संकल्प सफल करो, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने किया है। चाहे मनसा सेवा करते जाओ, है ना, मन से अच्छा शक्तिशाली संकल्प करते जाओ। तो चाहे मनसा सेवा के द्वारा, चाहे वाचा के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, चेक करो सफल कितना किया है। मनसा सेवा भी, उसके लिए भी मुझे अपनी मनसा को बिल्कुल क्लीन रखना है। अगर हम हर समय, हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प सफल करना शुरू कर देंगे माना प्योरिटी से, तो फिर अपने आप हमारी मनसा बड़ी क्लीन हो जाएगी। तो मनसा सेवा के द्वारा करो, चाहे वाचा के द्वारा करो, चाहे कर्म के द्वारा करो। इन प्रभु कहते चेक करो कि सफल कितना किया है, जमा कितना किया है। औरों के लिए यूज करके तो जमा, पहले सफल करना है, मतलब यूज करना है, प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। फिर उसके बाद प्रभु कहते हैं श्रीमत प्रमाण चलना है ना उस पर, तो सफल हो गया। जब हम श्रीमत प्रमाण समय को यूज कर रहे हैं तो सफल हो गया। श्रीमत प्रमाण श्वास को यूज कर रहे हैं तो सफल हो गया। संकल्प को यूज कर रहे हैं तो सफल हो गया श्रीमत के प्रमाण, तब तो सफल हो गया। फिर उसके बाद उसको दूसरी आत्माओं के लिए यूज करना, दूसरी आत्माओं के लिए श्रेष्ठ संकल्प करते जाना है ना। सकारात्मक संकल्प, नेगेटिव नहीं करना है, सकारात्मक संकल्प करना है। तो जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो फिर प्रभु कहते हैं जमा हो जाता है। तो मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि कितना मैंने सफल किया और कितना मैंने जमा किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं कि सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। आप सफल करो, प्रभु कहते हैं श्रीमत प्रमाण उसको यूज करो और पदम गुना सफलता का फिर अनुभव करो। ये जो प्रत्यक्ष फल है ना, ये सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल चाहिए। ये प्रत्यक्ष फल ना, पदम गुना सफलता का अनुभव, क्योंकि संगम युग है ही अनुभूतियों का युग। इसमें करते जाओ, अनुभव करते जाओ, करते जाओ, अनुभव करते जाओ। मैंने सफल करो और अनुभव करो। पदम गुना, वो भी पदम गुना, एक नहीं पदम गुना। आप एक चीज करो, वरदान प्रभु दे रहे हैं, आप एक संकल्प सफल करो, प्रभु कहते हैं, और पदम गुना उसकी सफलता का अनुभव करो। सच्ची दिल चाहिए, सिर्फ सच्ची दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। हमारा भोलू भोलू सा शिव पिता परमात्मा, बहुत सच्चा दिल रखो बस, बाप बहुत सहज राजी हो जाते हैं। मतलब वो कठोर नहीं है, प्रभु हमारा कठोर नहीं है, प्रभु हमें सजा भी नहीं देते। लेकिन हम अगर सच्चे दिल से, गलतियां कर रखी हो ना, हमने इतनी सारी गलतियां कर रखी हैं, लेकिन सच्चे दिल से अगर हम प्रभु को फिर से कहना मानते हैं, हाँ जी करते हैं ना, भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाते हैं, है ना। जैसे शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना, वहां तो शिव को नहीं जानते हैं, शंकर जी को शिव कह देते हैं। तो जो भी होते थे वो तपस्या किसकी करते थे? शिव की तपस्या करते थे, लेकिन शंकर के रूप में करते थे। तो शंकर जी फटाफट कोई भी वरदान कुछ भी मांग लेता था, तथास्तु तथास्तु कर देते थे। तो फिर आत्माएं क्या करती थी? वो वरदानों को मिस यूज करती थी, है ना। तभी तो वो आसुरी शक्तियां दिखाते हैं ना, वो मिस यूज करते थे, फिर देवता उनको वो करते थे। तो माना वो तो स्थूल तरीका है, लेकिन सूक्ष्म में हम ही आत्माएं जो है ना, वो स्थूल में भी हम हिंसाओं को धारण कर लेते हैं, फिर प्रभु सूक्ष्म पुरुषार्थ करवा के फिर से देवता हम आत्माओं को बनाते हैं। तो सच्चा दिल चाहिए बस। एक बार
रियलाइज करके, अपनी गलतियों को कबूल करके बाप दादा को बोलेंगे कि, शिव बाबा को बोलेंगे कि आज से हम नहीं करेंगे ना, बाबा मान जाता है, मान जाता है। तो सिर्फ सच्ची दिल से, प्रभु कहते हैं सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप जो है ना बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं सफल करो, सफल करो, श्रीमत के प्रमाण संकल्प करो, श्रीमत के प्रमाण बोल बोलो, श्रीमत के प्रमाण कर्म करो। इसलिए तो बोल भी शक्ति है, कर्म भी शक्ति है, संकल्प भी सब शक्ति है, पावर है। तो प्रभु कहते हैं सिर्फ सच्ची दिल से, सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं सफल करो। ज्ञान का धन मिला हुआ है हम आत्मा को, ये धन है, ये प्रभु का मीठा मीठा धन है। कितनी समझ मिलती है हमको इससे ना। तो ज्ञान का धन, शक्तियों का धन, ये सारे हमें धनवान बनाते हैं। प्रभु जो भी देते हैं वो अगर आत्मा धारण करती है तो धनवान बन जाती है, चरित्रवान बन जाती है, देवता बन जाती है। तो प्रभु कहते हैं ज्ञान का धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो, मना इसको प्रयोग में लाओ। ज्ञान रत्नों से खेलो, परिस्थितियां आई हैं, व्यक्तियों के साथ हम पाठ बजा रहे हैं, ज्ञान धन को यूज करो। प्रभु कहते हैं ज्ञान धन को यूज करो, शक्तियों को यूज करो, गुणों को यूज करो, हर समय सफल करो। प्रभु कहते हैं सफल करना आता है ना, या किनारे करना वह संभालने बहुत आता है। प्रभु कहते हैं सफल करो, मतलब यूज करो उसी समय। ये नहीं कि ज्ञान का जो धन है वो हम लिखते जाएं, पावर्स हम लिखते जाएं, गुण हम लिखते जाएं, है ना, वो संभाल संभाल के हम रखते जाएं, है? वो नहीं करना है ना। किनारे करना और फिर उसको संभाल कर रखना, ये इसके लिए थोड़ी दे रहे हैं ना। किनारे नहीं करो, प्रभु कहते हैं उसको लगाओ, उसको यूज करो। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो ना, प्रभु कहते हैं। जब मालूम है हमें, जब प्रभु कहते हैं कि अचानक सब हो जाना है और एवर रेडी भी हमको बनना है, तो जो भी है प्रभु कहते फिर उसको फ्यूचर के लिए थोड़ी रखो, उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, बाबा कहे बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। तुम हम कुछ भी करते हैं, धन को भी जब हम यूज करते हैं सेवाओं में, तुम क्या करते हैं, हम बाबा को देते हैं कुछ, क्या हम अपने लिए ही तो जमा करते हैं। तो प्रभु कहते हैं बाप दादा को कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए तुम जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना, उसको फिर जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय के प्रमाण जमा का खाता देखा है। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है, सब कुछ प्रभु के पास है। तो जमा के खाते में प्रभु ने क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा ये भी जमा है, हमारा ये भी जमा है, ऐसा बोलते हैं। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन विधियां है ना इसको जमा करने की। लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। जैसे योग के लिए भी ना, हम बहुत योग करते हैं, हम 8 घंटा योग करते हैं, 5 घंटा, बाबा कहते 5 मिनट भी नहीं करते हैं, 2 मिनट, कई बार बोलते 2 मिनट का योग भी नहीं है। तो हम अपने समझ के अनुसार समझते हैं कि हम जमा करते हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि से देखना है ना कि हम जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ये भी जमा है, ये भी जमा है, ऐसा बोलते हैं। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं ना, समझते हैं, उससे तो बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वो समझते हैं कि हम जमा कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकलकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। क्योंकि करा कौन रहा है? शिव पिता परमात्मा करा रहे हैं, वो हमें समझ दे रहे, नहीं तो हमें कहाँ समझ है किसी बात की। तो हमें इंस्ट्रूमेंटल बनकर करना है, हमें सेवाधारी बनकर करना है, और करावनहार की स्मृतियों से करना है कि करावनहार पाप हम आत्माओं को हम आत्माओं से करा रहे हैं।
तब जाकर ये देह अभिमान की जो बदबू है, देह अभिमान का जो अभिमान है, वो फिर खत्म होगा। तो प्रभु समझते हैं, गलत फहमियां जो है ना वो दूर करते हैं प्रभु। योग की भी करते हैं तो जमा की भी कर रहे हैं कि ज्ञान गुण शक्तियां, संकल्प, श्वास, जो भी बोल है, सब शक्ति बन जाते हैं ना, प्रभु की अमानत बन जाते हैं। तो उसको सफल कैसे करना, उसको श्रीमत प्रपट सफल करना है। तो लेकिन बाबा कहते हैं लोग समझते हैं कि हमने बहुत जमा किया है ना, लेकिन जमा नहीं करते हैं। मैं और मेरापन, मैंने किया, मेरी ये सेवा कितना छापते हैं, कितना उसकी तस्वीरें लगाते हैं, कितना बता बता कर करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये तो प्रभु का कार्य है ना। तो मैंने किया क्या होता है? तो जमा करते समय प्रभु कहते हैं वो समझते हैं कि हम जमा कर रहे हैं, ऐसे बोल बोल कर कि मैंने किया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जमा के खाते से निकल कर वेस्ट के खाते में चला जाता है। जो मैंने किया करते हैं ना, उसका वेस्ट के खाते में चला जाता है। लेकिन वो ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकलकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। यहाँ सच्चाई और सफाई चलती है। और अगर हम कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ी में चला जाएगा, और अगर हम अच्छे हैं तो फिर अच्छे में जमा हो जाएगा। तो प्रभु समझते रहे कि ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं करनी है। हाँ, बकरा नहीं बनना, बकरी नहीं बनना। वरना बाबा कहते कि जो भी आत्माएं कर रही है ना, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए ना, उसका जिक्र बहुत करते हैं। और जहाँ हम जिक्र करते हैं वहां पर फिर हम खाली हो जाते हैं, वो कट हो जाता है, हमारा जमा नहीं होता, वो वेस्ट के खाते में चला जाता है। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है, बाबा ने कराया है, ये बाबा की सेवा है, हमारी कोई सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। प्रभु कहते मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं करो। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा। प्रभु करा रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं ना, मीठे बाबा करा रहे हैं, प्यारे बाबा करा रहे हैं, प्यारे और न्यारे बाबा करा रहे हैं। हर वक्त हर चीज में बाबा 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 होना चाहिए, और दिल से होना चाहिए। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा हो जाएगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। जो जो मैं करते हैं, जो जो फोटोएं छाप देते हैं, सारा कट हो जाता है ना। दिखावा क्या करना है, हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये प्रभु की सेवा है, मिलकर करनी है। कहीं भी जहाँ कमी है वहां पर जाकर खड़े हो जाना है और उसमें सहयोग देना है। हमें ऐसा बनना है, मेरा सेंटर, उसका सेंटर, इसका सेंटर, ऐसी वाली भावनाएं भी नहीं रखनी है। तो प्रभु कहते हैं व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को तो पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं आपको पता ही नहीं चलता है, कहाँ संकल्प में भी एक थॉट आ गया ना, मैंने किया, बस वही कट, बोला नहीं छापा नहीं फोटो, लेकिन स्मृतियों में कहीं आ गया ना कि भाई मैंने किया है, तो गए। तो ये ऑटोमेटिक मशीनरी बड़ी फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रतन, आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था? प्रभु कह रहे हैं जब आप शुरू में आदि रतन जो थे ना, जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा सभी वारिस, तभी तो वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। जो भी नाम हुआ, गुलजार दादी जी का, जनक दादी जी का, प्रकाश मणि दादी जी का, रतन मोहिनी दादी, ये किस चीज से हुआ? ये सारा समय बाबा बाबा ही तो बोलते हैं, है ना। कभी भी इन आत्माओं ने मैंने किया, मैं कर रही हूँ, ये शब्द तो इन लोगों के मुख से निकलते ही नहीं है ना।
गुलजार दादी जी की भी छोटी 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट की, ज्यादा बिग क्लास तो नहीं करते वो, 15 मिनट भी, उसमें बाबा 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 शब्द ही यूज करते हैं, है ना। तो ये आदि बाबा कहते इसी से तो आदि, आज सेवा के आदि बने हैं, शुरुआत जो धारणाओं की है इसलिए तो बने हैं, इसलिए तो वारिस बने हैं, बाबा के वर्षे के पूरे हकदार है, सचखंड का वर्षा प्राप्त करने वाले बने हैं। कैसे? बाबा शब्द कभी नहीं बोला, प्रभु को सदा आगे रखा। तो जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, शुरू में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था किसी में? नहीं। बाबा बाबा कहा तभी तो वारिस बाबा के बने। तो आज सेवा के आदि बने, ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है, प्रभु के पास अभी बाबा कहते हैं वारिस जो क्वालिटी है ना, जो प्रभु का नाम रोशन करे, जो पल पल सफल करे, है ना, जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना जो उसका सबूत दे, है? ऐसे जो है वारिस क्वालिटी, प्रभु कहते हैं बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है, इसलिए, क्योंकि मैंपन बहुत है ना बीच में, बाबा भी है और बीच में मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये जरूर मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो कर लो कर लो, सफल करो, सफलता मूर्त बनो, जो चाहो, वरदान है प्रभु का। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम समीप आते जा रहे हैं ना, हमारे पास वर्ष कम होते जा रहे हैं। ये वर्ष हमारा है कि नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, प्रभु का वरदान है, इसमें जो करना है कर लो। 2024 में जो कर सकते हैं कर लो, है ना, क्योंकि अस्त व्यस्तता शुरू हो जाएगी। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? क्योंकि बाबा वजह बता रहे हैं कि बाबा शब्द तो यूज करते हैं, लेकिन उसमें मैंपन जरूर मिक्स करते हैं। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से सभी आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि जितना जमा करना चाहो उतना कर लो कर लो कर लो, सफल करो और सफलता मूर्त बन जाओ। प्रभु की श्रीमत के प्रमाण खजानों को यूज करो प्रैक्टिकल में, फिर दूसरों के प्रति यूज करो, जमा करो और फिर सफलता मूर्त बन जाएगी। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया है? न्यू ईयर है ना, पूछ रहे हैं बाप दादा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ, जिन्हों की सेरेमनी मनाई वो हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है, ये सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाना ये नहीं कि खाओ पियो मौज करो, सेरेमनी मनाना हम आत्माओं को और पक्का कराता है। अच्छा है, ये सेरेमनी मनाना, मना ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सिर्फ खाने पीने में नहीं रह जाना है, अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो ना, उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा के लिए वो अविनाशी अटल रहे। वो तो हम धारणा करेंगे तभी तो स्टैंप लगेगी। इसलिए प्रभु समझते रहे कि साथ साथ जो संकल्प आप करते हो ना, उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो जो सदा के लिए वो क्या बन जाए, अविनाशी बन जाए और फिर अटल रहे, फिक्स रहे, फिर कभी इधर उधर नहीं हो। मनाना का मतलब क्या होता है? प्रभु कहते सेलिब्रेट जो होता है, सेलिब्रेशन जो करते हैं ना, वो मनाने का मतलब क्या होता है? मनाने का मतलब होता है प्रभु से जो वायदा किया है उसको निभाना है, चेक करना है कि उसको और पक्का किया है। तो मनाना मतलब वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई है, प्रभु कहते निभाया है, ये चेक करना है। ये कच्ची स्टैंप लगाई है, पक्की लगाई है ना कि हम निभाएंगे जरूर। तो ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, तो पक्की मनाई है ना, अच्छा है। ये दृश्य फिर भूल मत जाना, कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो प्रभु कहते हैं अपने उत्सव का फोटो सामने ले आना।
कभी भी कमजोरी आती है ना, कभी कमजोरियां, माया रूपी कमी कमजोरियां तो आती हैं, तो कभी भी कुछ भी कमजोरी आए ना, तो प्रभु कहते हैं अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। सेलिब्रेशन जो भी कर रहे हो, इसका फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, तो सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। प्रभु कहते हैं हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवेगा ना, तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो तो जो समय पर भी याद नहीं आए। ये सबसे बड़ी सौगात है, ये स्मृति दिलाने की निशानी है। जो बाबा के समय में वायदे करते हैं ना, उसकी फोटो खींचती है ना, वो याद दिलाने के लिए। और फिर बाबा वो दिखाएगा भी कि भाई तुमने इससे समय पर वायदा किया था, उसको कहाँ तक निभाया है, नहीं निभाया है। ये दृश्य जो है ना, ये रिकॉर्ड हो जाते हैं, ये दिखाने के लिए है, ये एहसास दिलाने के लिए है कि क्या हमने वायदा किया है, क्या हम इसको निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। वो स्मृति दिलाता है। तो सबसे बड़ी सौगात है, ये स्मृति दिलाने की निशानी है। डबल फॉरनर्स क्या कमाल करेंगे। डबल फॉरनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बन जाए। क्योंकि भारत वाली आत्माएं जल्दी सुनती नहीं है ना, भक्ति के संस्कार बड़े जबरदस्त घुस गए हैं, तो जल्दी सुनती नहीं है। इसलिए वो जगेंगी तब जब फॉरनर्स बोलेंगे, जब डबल विदेशी बोलेंगे। तो इसलिए उन आत्माओं को प्रभु समझ देते हैं कि ऐसे कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बन जाए। क्योंकि भारत के माइक का भी तो प्रभाव है ना, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करते हैं, करेंगे ना। अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। भल ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये जो ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते फिर स्वयं भी बन जाएंगे। प्रभु क्या बोल रहे हैं, अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप होने चाहिए। भल ज्ञान योग में नियमित नहीं भी बने, लेकिन माने कि सचमुच ये जो है ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। प्रभु कहते हैं औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएंगे। ऐसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनेंगे। मतलब वो जो आत्माएं आएंगी ना, वो जैसे स्टूडेंट बनना चाहिए ना, वैसे नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरनर्स ने। अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने ना, फिर उसको क्या देंगे, अवार्ड देंगे। जो मतलब भारत के जो अज्ञानता में सो रही हैं आत्माएं, उनको जगाएंगे। वो फॉरनर्स की बात को सुनेंगे, भारत के लोग बोलेंगे तो नहीं सुनते। सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी, क्या क्या सोचना है ना। सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी, नव जीवन के द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को। कौन कौन सी आत्माओं को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं, ध्यान देना है। सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी को नव जीवन के द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रहकर औरों को भी उत्सव के द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
साथ साथ हिम्मत रख। सर्व बच्चे, आगे बढ़ने वाले, हिम्मते बच्चे और मदद दे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इन विशेषताओं को देखकर अपने अंदर वो विशेषताएं धारण करके प्रभु के याद प्यार और नमस्ते का पात्र बनना है। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। 12 बजे तक प्रभु की मुरली चली, फिर उसके बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले, नया जीवन, पुराना जीवन नहीं, पुराने का नाम निशान नहीं होना चाहिए अब हमारे जीवन में। प्रभु कहते हैं नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो। जो नव जीवन में रहेंगे यहाँ पर, वही तो फिर नव युग में जाएंगे। ना नया जीवन फिर नवयुगी जीवन होएगा ना। वो सतोगुनी विशेषताओं को यूज करना, 7 गुणों की विशेषताओं को यूज करना, तो नया जीवन हो गया ना फिर ये तो सबके साथ। तो जो यहाँ पर नया जीवन बनाते हैं प्रैक्टिकल में, वही फिर नए वर्ष के साथ साथ नवयुग में जाते हैं ना, नवयुग में जाएंगे बाद में। तो नवयुग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड क्या है, नया है। हर दिन हर सेकंड जो है वो नया है। वो देखते जाना, नई नई धारणाएं, प्रभु की शिक्षाएं ऊंची ऊंची है ना, नई नई है। तो जैसे जैसे हम धारण करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा हर दिन हर सेकंड फिर नया होते जाएगा। हम धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है ना बाबा क्या बोल रहे हैं। तो वो चीजें जब हम जीवन में धारण करते जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा बनता जाएगा, नया, हर दिन हर सेकंड नया। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, जो भी कर्म करो, हर कर्म हर संकल्प बधाई वाले हो। ऐसे थॉट्स हो हमारे, संकल्प। प्रभु कहते हैं हर सेकंड जो भी संकल्प करो ना, जो भी कर्म करो, हर कर्म संकल्प जो है वो बधाई वाले होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए, जिससे दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ता जाए। तो प्रभु कहते हैं ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, जो भी कर्म करो, हर कर्म हर संकल्प जो है ना कैसा होना चाहिए, बधाई वाला होना चाहिए। जो भी संपर्क में आए वो सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहे। तो इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले, वो जो भी साथ में रहते हैं, उनको सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। प्रभु का फरमान सुनना है। प्रभु कहते हैं कि इस नए वर्ष में क्या करना है ना, हमें सभी को अपना समझना है। प्रभु कहते हैं तो इस नए वर्ष में प्रभु कहते हैं कि जो भी मिले, जो भी आत्मा हमें मिले, वह जो भी हमारे साथ रहते हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको सदा खुशी की, उनको सदा दिल खुश मिठाई खिलाते रहना है, सदा खुशी में मन से नाचते रहना और फिर सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, प्रभु कहते हैं ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह के चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति, है ना। गुड नाइट भी है, गुड मॉर्निंग भी है और पूरा का पूरा संगम युग तो मॉर्निंग ही मॉर्निंग है हमारे लिए। अमृत वेला है ना, प्रकाश, धीरे धीरे प्रकाश आता जाता है, बुद्धि का ताला खुलता जाता है, समझ आती जाती है क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस विधि पूर्वक जिससे भी हम मिले, प्रभु कहते सदा खुश रहना है और फिर दिल खुश मिठाई सबको खिलाते रहना, जो साथ में रहते हैं उन्हें भी ना, और जो भी रास्ते में हमें मिले उसको भी सदा खुशियां बांटनी है, खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। किसी की बात का बुरा नहीं मानना है, प्रभु कहते हैं, है ना। तो जब आप ना, प्रभु कहते ना, जब आप किसी के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे ना, तब उन पर प्रभाव डाल सकेंगे।
जब तक वो कुछ कर रहे हैं और हम फीलिंग में आ रहे हैं, तब तक जो प्रभु हमें सिखा रहे हैं उसका प्रभाव हम उन पर नहीं डाल सकते। लेकिन जब वो कुछ भी करें और मेरे पर उसका बिल्कुल किसी भी तरीके का प्रभाव ना पड़े, असर ना हो, तब उनको दिमाग में चलेगा कि ये तो पहले ऐसे बोलती थी, आज तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब हमारी स्वस्थिति का प्रभाव उन पर पड़ेगा, तब वो सुनेंगे। जब तक हमारे दिल के अंदर में नफरत है, डिफरेंसेस हैं, तब तक हम लाख समझाते रहे कि ये चीज गलत है, वो नहीं समझेंगी आत्माएं। तो नया जीवन मुझे जीना है ना, तो जब हम श्रीमत पर चलकर नई धारणाएं करके नए उमंग उत्साह के साथ नया जीवन जिएंगे ना, जब हम प्रभाव मुक्त रहेंगे, किसी का प्रभाव ही मुझ पर नहीं पड़ेगा, तो चक्कर आ जाएंगे उनको, उन आत्माओं को चक्कर आ जाएंगे कि भाई अब तो ये बिल्कुल बदल गए, ये तो सदा खुश रहते हैं, हम इन्हें गालियां दे रहे हैं तो भी ये कितना प्रसन्न है, बुरा ही नहीं मान रहे मेरी किसी भी बात का, है ना, जो भी हम बोल रहे हैं तो भी स्वीकार कर रहे हैं हमें। फिर देखो कैसे चेंज हो जाएंगी बात में, तब उन पर हमारी स्वस्थिति का प्रभाव पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, प्रभु की बताई हुई शिक्षाओं के प्रमाण अगर हम नहीं खुश रहेंगे, तो फिर वो भी कभी खुश नहीं होंगे हमसे, वो टकराव होता ही रहेगा। तो उससे फिर डिफरेंसेस और बढ़ते जाएंगे, संस्कार हमारे कड़े होते जाएंगे, हिसाब किताब हमारे कड़े होते चले जाएंगे। तो हमें सरल बनना है, सबको स्वीकार करना है कि सब इस समय विस्मृत है, सरलता से सभी को स्वीकार करते हुए अपना पाठ बजाना है, प्रभाव मुक्त होकर पाठ बजाना है। जैसे कितने भी कैसे भी मूड वाली कैसी भी आत्मा जो है प्रजापिता ब्रह्मा के पास आती थी तो बदल जाती थी ना, क्यों? क्योंकि वो प्रभाव मुक्त थे, उन पर न गालियों का प्रभाव था तो न निंदा का प्रभाव था, किसी की तारीफ का प्रभाव था, वो सदा प्रभाव मुक्त थे, इसलिए वो सभी को प्रभावित करते थे। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं प्रभु कि आप श्रीमत पर चलकर उठो, बैठो, बात करो, जो भी बोल दे है वो बोलो, श्रीमत के प्रमाण, तो क्या हो जाएगा, फिर हम प्रभावशाली बन जाएंगे, फिर कोई भी बाहर की सोच जो है वो हमको प्रभावित नहीं कर सकती। तो गालियां मिले चाहे कुछ मिले, हमें क्या करना है, हमें सदा खुश रहना, प्रभु की यादों में रहना है। खुश रहकर ऐसा नहीं कि हम उन्हें चिढ़ा रहे, कई एक बार किसी को गुस्सा भी आ जाता है कि कोई चिढ़ा रहा है, नहीं वो वाला टाइप का नहीं, वो देह का अभिमान नहीं होना चाहिए बीच में, खुश रहते हैं ना तो देह का अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। वो आत्मा कमजोरी को यूज कर रही है ना, तो अगर वो हम इस तरीके से बिहेव करेंगे ना देह अभिमान में कि चल गाली दे रहा ना देता रहे, मेरा क्या जा रहा है, वो वाला चीज नहीं। खुश रहना है इन स्मृतियों से कि पास्ट का हिसाब किताब चुकतो भी हो रहा है और ये आत्मा ठीक हो जाएगी। ये मुझे धारण करने के लिए पेपर आया है, इसमें मुझे किसी का बुरा नहीं मानना है, जो सिखाया जा रहा है उसको मुझे अमल में लाना है। तो जब हम ऐसे रहेंगे ना, शांत और स्थिर रहेंगे, तो फिर ये आत्माएं जो है अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे बाबा ने बोला ना, बाबा ने सहनशीलता के गुण को यूज किया बाबा जी ने, और उस सहनशीलता से उन्होंने सबको परिवर्तन किया, उन्होंने किसी की बात को बुरा माना ही नहीं, किसी की भी एक्ट को बुरा नहीं माना, अपने स्वस्थिति में स्थित होकर सभी आत्माओं को स्वस्थिति का सहयोग दिया। ऐसे आत्माओं को भी करना है। तो नया जीवन होना चाहिए मेरा, नया उमंग उत्साह होना चाहिए। तो जिनका नया जीवन है, नया उमंग उत्साह है, वैसी आत्माओं को नए वर्ष के साथ साथ बाप दादा मुबारक हो, मुबारक हो, और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग कहकर विदाई दी। वरदान। दृढ़ निश्चय के आधार पर, दृढ़ता दैवी गुण है, कुछ भी करना है तो दृढ़ता से करना है, करना ही है, ये दैवी गुण है। तो दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय कि कल्प पहले वाली मैं विजयी आत्मा हूँ, अब भी विजय मेरी होनी है और होती रहनी है, कल्प के बाद फिर होनी है,
कल पहले भी मैं विजयी थी, अभी भी मैं विजयी। तो दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी फिर टल नहीं सकती। प्रभु कहते हैं अगर दृढ़ता है, अगर पक्का है, तो फिर बाबा कहते हैं निश्चय की विजय टल नहीं सकती है, होना ही है। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कई लोग सामना करने की शक्ति को ना थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अगर कोई कुछ करता है तो उसका सामना करते हैं, उसके साथ आर्ग्यू करते हैं। उसको नहीं, वो नहीं करने का है। प्रभु समझ देते हैं कि चाहे 5 ही तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि या आत्माएं कितना भी सामना करे, कितना भी सामना करे, मना अपने अपने जो भी पावर्स है उनको लेकर आए हमारे सामने, लेकिन वो सामना करेंगे और हम आत्माएं प्रभु के फरमान के अनुसार अटल निश्चय के आधार पर क्या करेंगे, समाने की शक्ति को कितना भी कोई सामना करे, लेकिन वो करेंगे सामना और हम प्रभु की श्रीमत के प्रमाण अटल निश्चय के आधार पर क्या करेंगे, हम समाने की शक्ति को यूज करेंगे। मतलब एक्सेप्ट करेंगे उन्हें, जैसे भी वो कर रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अंदर नहीं लेकर जाएंगे, फील नहीं करेंगे, लेकिन समाने की जो पावर है ना उस पावर को यूज करके समा लेंगे। मतलब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, न प्रकृति के तत्वों को तो न व्यक्तियों को। रिएक्ट माने जैसे वो बोल रहे हैं वैसे हम नहीं बोलेंगे, उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, संभालेंगे, स्वीकार करेंगे। अभी विस्मृत हैं, अभी बीमार हैं, अभी बेसमझ हैं। इससे ना क्या होता है कि उनकी जो तीव्रता होती है ना, जो वो यूज कर रहे होते, तीव्रता जो होती है ना वो शांत हो जाती, फिर प्रकृति भी शांत हो जाती, क्योंकि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम उससे शिकवा शिकायत नहीं करते। अब चाहे वो एक्सट्रीम ठंड कर दे, एक्सट्रीम गर्मी कर दे, एक्सट्रीम बारिशें कर दे, आपदाएं ले आए, लेकिन कभी हमारे मन में उसके प्रति शिकायत ना हो। हम समाने की शक्ति को यूज करके ना उसको संभाल ले, मतलब एक्सेप्ट कर ले कि शी इज राइट ना, वो राइट है, वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। और फिर ऐसे ही व्यक्ति भी जो कर रहे हैं, या तो हम उसे पेपर समझ लेंगे या फिर हम समझेंगे कि पास्ट का कोई हिसाब किताब है। दोनों ही चीजों में समाने की शक्ति को यूज कर रहे हैं। सामना नहीं करना है, सामना करने से, कॉन्फ्लिक्ट में आने से, रिएक्ट करने से, रिजेक्ट करने से वो मेरा हिसाब किताब आगे बढ़ गया, वो फिर से मेरे सामने आएगा। ऐसे फिर वो आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, एंड ही नहीं होएगा, वक्त बीतता चला जा रहा है। तो इसीलिए जो भी सोल कुछ भी करती है, प्रभु कहते हैं उसको समाने की शक्ति को मैंने तुम्हें पावर दी है ना, उस पावर को यूज कर दो और संभालो, शुभ भावना शुभकामना दे दो उसे। तो हमारे समाने की शक्ति से उस आत्मा में भी पावर आ जाएगी, वो आत्मा भी उस कमी कमजोरी को छोड़ देगी, प्रकृति भी शांत हो जाएगी। तो हमें सामना नहीं करना है। हमें सामना किसका करना है? हमें सामना माया का करना है।
कैसे करना है? वो जो कहेगी करने को वो मुझे नहीं करना है, वो मुझे नहीं करना है। तो मतलब मैंने सामना किया उसका। वो कह रही यूज कर, मैंने नहीं किया। इस विधि से माया जीत बनना है। माया के साथ इस तरीके से सामना करने की शक्ति यूज करनी है। बाकी और किसी का सामना नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना। प्रभु कहते समाने की शक्ति को यूज करना है, स्वीकार करना है उन आत्माओं को, स्वीकार करना है प्रकृति की हलचल को। तो कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती है। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही है। मना उन वो जो है ना आत्माएं जो ऐसा करती हैं, उन्हीं को सच्चा स्नेह है बाप से। फिर बाप को भी उनके साथ स्नेह है। प्रभु कहते हैं निश्चय में हलचल नहीं हो सकती है। ऐसे जो अचल रहने वाले विजयी बच्चे हैं ना, वही तो बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे जो है ना, वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्नेही बच्चे जो हैं वो ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। वो बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं। तो जो भी शक्तियां हैं, जो भी गुण है, जो भी समझ प्रभु की हमें मिलती है, उसको यूज करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु। जो भी शक्तियां हैं, गुण है और ज्ञान है, उसको यूज करके उस पर अधिकार प्राप्त करना है, उसको अपना बनाना है। जब हम उसको प्रयोग में ले आते हैं तब वो मेरे बनते हैं। और विधि पूर्वक जैसे बाबा कहते हैं ना, वैसे प्रयोग में लाते हैं ना, तब मेरा उस पर अधिकार आता है। और फिर हम जब दूसरों के प्रति यूज करते हैं, फिर मेरा जमा का खाता जमा होता है। लेकिन उसमें मैंपन कभी ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मैंपन मिक्स हो जाता है तो प्रभु कहते फिर तुम सोचते हो कि जमा हो रहा है, लेकिन तुम्हारा जमा नहीं होता है। यहाँ पर मशीनरी, सूक्ष्म मशीनरी उसको कट करती रहती है। वैसे भी कायदे से देखें तो प्रभु से हम सीख रहे हैं और प्रभु की शक्तियों से ही हम अमल में लाते हैं। तो फिर कहाँ से मैं का सवाल उठता है ना? तो मैं थोड़ी करते, प्रभु करा रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, बाबा 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 शब्द बोलते हुए तो जनक दादी और गुलजार दादी ये लोग वारिस बन गए प्रभु के। वारिस कौन होएगा? जो सचखंड का वर्षा लेगा, 111 का वारिस क्वालिटी, सचखंड में आने वाली आत्माएं। बाकी वारिस थोड़ी है, बाकी तो प्रजा है ना, जो 1250 वर्ष के बाद आते हैं, वो तो प्रजा है। और राजाई घराना भी जो है रामचंद्र जी का, वो तो फिर नापास वाली लिस्ट में है ना। प्रभु कहते, वो तो बाबा कहते 1250 वर्ष का पुराना सब कुछ यूज करते हैं। 1250 वर्ष देवकुल की आत्माएं जिन चीजों को यूज कर लेती हैं, धरा को यूज कर लेती हैं, चीजों को यूज कर लेती हैं, उसके बाद वो उसको यूज करते हैं। तो यूज की हुई चीजें, झूठी चीजें मिलती हैं ना, इनको तो सच्ची सुच्ची चीजें मिलती हैं जो 111 में आते हैं। इसमें भी बाबा ने बोला सेकंड जन्म में भी आए तो भी कम हो गया। 111 पहले जन्म में आना मतलब सर्व प्राप्तियां करना। तो वारिस बनते हैं जो प्रभु की शिक्षाओं पर एक्यूरेट चलते। तो वरदान को फलीभूत करना है, दृढ़ता से करना है। प्रभु कहते दृढ़ निश्चय, इसके आधार पर सदा विजयी बनेंगे। समाने की शक्ति को यूज करेंगे, सामना करने की शक्ति को यूज करेंगे, विस्तार को सार करने की शक्ति को यूज करेंगे, समेटने की शक्तियों को यूज कर लेंगे हम, है ना। हर शक्ति को यूज करके, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये सारी शक्तियों को हम यूज करके सफलता प्राप्त करेंगे। स्लोगन है, सारे खजानों की, बहुत सारे खजाने दे रखे हैं ना प्रभु ने हम आत्माओं को। समर्थ संकल्पों का खजाना अथाह है, टाइटल्स का खजाना, वरदानों का खजाना,
फिर मेरे पास जो कुछ भी मौजूद है उसको प्रभु ने अपनी अमानत समझकर मुझे दिया, तो वो मेरा सब कुछ मेरा खजाना बन गया। एक कदम भी उठाऊं, अगर श्रीमद् प्रमाण उठाऊं तो वो खजाना बन गया। एक श्वास ले रही हूं, अगर वो प्रभु की याद में सफल हो रही है तो खजाना बन गया ना। बोल जो है शक्ति है। बोल है, कर्म है, सब कुछ खजाना बन गया। प्रभु की अमानत एक बार मैंने प्रभु को समर्पित अगर कर दिया, फिर प्रभु मेरे को ही तो वापस दे देते। हम कौन सा स्थूल में देते, बुद्धि से करते हैं हम समर्पण, दिल से करते हैं, तो फिर प्रभु उसे अमानत समझकर यूज करने के लिए बोलते हैं। कहते डायरेक्शन पर यूज करो। तो अगर हम प्रभु के डायरेक्शन पर सफल करते हैं तो वो खजाने बन जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है ना, अगर चाहिए आपको, तो फिर परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा का प्यार जो है ना, उसको एक्सपीरियंस करो, तो सारे खजानों की चाबी प्राप्त हो जाएगी। परमात्म प्यार को कब हम अनुभव करेंगे? जब हम सच्चा प्यार उनसे करेंगे, जब हम उनका सारा कहना मानेंगे, आज्ञाकारी फरमान बरदार बन जाएंगे, ईमानदार वफादार बन जाएंगे, तो परमात्म प्यार की अनुभूति को मीन्स एक्सपीरियंस करेंगे हम। तो उनका कहना मानना बना उनकी श्रीमत पर हाँ जी कहकर प्रभु कहते हैं कि परमात्म प्यार को अनुभव करो। जहां ये अनुभव कर लिया, सारे खजाने प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम हर चीज को सफल करेंगे उसी विधि से। सारे खजानों की चाबी ज्ञान, गुण, शक्ति। एक बार परमात्मा को एक पाप दूसरा न कोई का वायदा निभाकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करके प्रभु कहते परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। उनकी श्रीमत को हाँ जी कहकर परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, तो सारे खजाने जो है ना, उसकी चाबी प्रभु हम आत्माओं को दे देंगे। अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस के द्वारा हर बात में, वृत्ति में, मन नजरिए में, सोच में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यार। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी तो फरिश्तापन परमधाम में चलना है, तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से इस मन को चलाओ। अव्यक्त साइलेंस बॉडी कॉन्शियसनेस ने, उससे फिर हम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। हर बात में प्रभु कहते हैं, थॉट में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में न्यारा नहीं रहते ना। जब हम देह के भान से परे होते तब हम न्यारे होते। तो सोच में, दृष्टि में, कर्म में दैहिकपन नहीं हो, तो हम न्यारापन अनुभव होगा। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। क्यों? आत्मिक प्यारा। आत्मा के भान में जब बोलते हैं ना, तब न्यारे और प्यारे लगते हैं। बॉडी कॉन्शियस में बोलते हैं तो नहीं प्यारे लगते। आत्मिक प्यार। नंबर 1 ब्रह्मा जी की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्तापन परमधाम में चलना है ना। अगर चलना है तो फिर प्रभु कहते हैं मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। मन को एक जगह एकाग्र करो। ऑर्डर से इस मन को चलाओ। प्रभु में इसको एकाग्र कर देना।
तो फिर हम फरिश्ते बन जाएंगे। मन को प्रभु में एकाग्र कर देंगे तो हम फरिश्ते बन जाएंगे, क्योंकि मन जब एकाग्र हो जाएगा फिर उसी दिशा में चलेंगे ना हम। देह के भान से मुक्त हो जाना है। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव होना चाहिए। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, प्रभु कहते हैं। तब हम वो साइलेंस का भी अनुभव करेंगे। फरिश्ता बनकर परम धाम में अगर चलना है ब्रह्मा जी के साथ, तो प्रभु हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। मन एक प्रभु में एकाग्र हो जाए और बाकी जितना विस्तार है इधर उधर सारा खत्म कर दो। क्लोज करो ड्रामा को ना, इधर उधर से सब तरफ से क्लोज करके एक प्रभु में एकाग्र करना। तो अव्यक्त बाप दादा का तहे दिल से धन्यवाद, शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद। गुलजार दादी कितने घंटों घंटों एक जगह बाबा की याद में बैठते थे। बाबा बाबा बोलते थे तो बाबा कैसे प्यार से उनको यूज करते थे, और इतने घंटे बैठने के बाद भी दादी बोलती थी कोई थकावट नहीं। उनको यूं लगता था जैसे वो सो गए थे और वो आराम करके उठे। ऐसी अनुभूति बाबा उनको कराते थे, क्योंकि वो मुरली तो सुनते नहीं थे ना। जितनी देर मुरली चलती थी वो नहीं सुनते थे। ब्रह्मा जी सुनते थे, लेकिन दादी गुलजार बाद में पढ़ते थे। तो अद्भुत आत्मा है, अद्भुत उनकी तपस्या रही है, जिसकी वजह से बाबा ने उनको यूज किया है। और हम सब इतनी खूबसूरत शिक्षाओं को सुनते हैं। तो ऐसी आत्मा, ऐसी फरिश्ता आत्मा जो फरिश्ता बनकर वतन से अब सेवाओं पर है, ऐसे फरिश्ते आत्मा को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अन्य दादियों को भी धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का बहुत धन्यवाद। पूरी तैयारी कर कर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हम आत्माओं का कि कब हम व्यक्त से अव्यक्त बने और फिर वाइंड अप हो जाए ये ड्रामा। तो एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा के सहयोगी बच्चे हैं सबके सब, और सहयोगी बनकर खूबसूरत सृष्टि को तैयार करके रखा हुआ है जहाँ कृष्ण की आत्मा का आगमन होगा। तो उनका बहुत धन्यवाद। नव ग्रहों का बहुत बहुत धन्यवाद। बृहस्पति की दशा हम आत्माओं पर निरंतर बनी रहे और हम आत्माएं प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लेकर आए। अष्ट रत्नों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, हम इसे बहुत यूज करते हैं, लेकिन अब हम इसको अदब से यूज करें और प्रभु की श्रीमत के प्रमाण संकल्प बोल कर्म करें, ताकि हमारा जो ऋण है तत्वों के प्रति वो चुकता हो, और जितना भी हमने तमो प्रधान इसको बनाया है उतना हम विधि पूर्वक चलकर इसको सतो प्रधान बनाने में सहयोग दें। तो तत्वों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रामा का बहुत धन्यवाद जो हमें समय दे रहा है कि हम अपना जो भी करेक्ट कर सकते हैं करेक्ट करें, क्योंकि ड्रामा किसी को भी माफ नहीं करने वाला, लेकिन समय दे रखा है उसने। तो तहे दिल से उनका भी धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद। प्रकृति भी थम कर बैठी हुई है, अपने प्राकृतिक प्रकोप को दिखाने वाली है, लेकिन जब तक थम कर बैठी हुई है हम आत्माओं को मौका दे रही है ताकि हम प्रकृति का दिल जीत लें, हम ड्रामा को जीत लें, हम माया को जीत लें, है ना। तो माया को भी धन्यवाद करना है, क्योंकि वो मेरी कमी कमजोरियां हैं जो बार बार मेरे सामने आती हैं और मुझे सामना करने की शक्ति को यूज करने का मौका देती हैं, ताकि मैं उन कमी कमजोरियों को अब कभी भी यूज ना करूं। तो ऐसी माया का भी धन्यवाद, क्योंकि माया जीत का भी टाइटल हमें लेना है। ऐसे विकर्माजीत बनना है, विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, इसलिए यमदूतों का भी धन्यवाद। वो भी विकार लेकर आते हैं यमदूत, और हम आत्माओं को देखते हैं कि कितना हम उसको यूज करते हैं, तो वहाँ भी सामना करने की शक्ति को यूज करने का मुझे मौका मिलता है। तो ऐसे जो है विकर्माजीत बनने का मौका देने वाले यमदूत का भी तहे दिल से धन्यवाद। करोड़ों की आबादी जो है
वो हमको विश्व कल्याणकारी बनने का मौका देती है। तो उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना करनी है, उनको स्वीकार करना है। वो चाहे जो भी कर रही हैं, वो अभी अज्ञानतावश कर रही हैं, उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है, उनको कहीं से भी किसी तरीके की पालना नहीं मिल रही है। उन्होंने तो आकर वही किया जो हम लोगों ने किया था, उसको कॉपी किया है, इसलिए वो एक्सट्रीम में चला गया उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बैड से शुरू किया। हम लोगों ने तो गुड 2500 ईयर्स जिया होएगा और फिर जाकर हम बैड बने हैं ना, धीरे 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 धीरे। तो हमारे जो बैड बनने की तीव्रता है वो उतनी बैड नहीं बनी है जितना जो आत्माएं द्वापर युग में बैड वाले टाइम में आकर पार्ट बजाती हैं, और कलयुग में आने वाली तो और भी बैड वाले पार्ट में। इसलिए उनकी जो तमो प्रधानता है वो ज्यादा तीव्र है, वो ज्यादा गाली गलौज करते हैं, शराबे पीते हैं, बैड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ही तो निमित्त हैं उन आत्माओं को वैसा बनाने में। इसलिए हमें उनको स्वीकार करना है, उनको स्वीकार करते हुए उनके लिए ढेर ढेर सारी दुआएं करनी है, ताकि जो हमारी वजह से उनमें बुराइयां आ गई हैं उन बुराइयों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि वो प्रभु से नॉलेज नहीं लेंगे, वो प्रभु से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वो हमारी अवस्था को देखकर बदलेंगे। तो मुझे अपनी अवस्था पर बहुत ध्यान देना है कि मेरी अवस्था जो है वो प्रभु जैसे सिखा रहे हैं बाप समान बनना, वैसे बन जाए, ताकि मुझ आत्मा की अवस्था का प्रभाव उन पर भी पड़े और वो आत्माएं स्वतः ही चेंज हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए करोड़ों की आबादी का बिल्कुल धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करना है, और साधनों का धन्यवाद, और साधन जिन्होंने बनाए हैं उन आत्माओं का धन्यवाद। कितने आराम से हम घर बैठे प्रभु के श्रेष्ठ महावाक्य कैसे शुरू की। आत्माएं दूर दूर ठंड में पैदल चल चल कर जाती थी मुरली की लगन में, मुरली को सुनने के लिए। रात को जगदीश भाई 1 बजे निकलते थे अपने साइकिल पर, तो सुबह 4 बजे पहुंचते थे। ऐसे आत्माओं ने मेहनत करी है मुरली सुनने की, और हम आत्माओं को कितना सहज प्रभु घर में आकर पढ़ा रहे हैं। तो अहो सौभाग्य है हम आत्माओं का, और इन साधनों का जो हमारे लिए बहुत काम आ रहे हैं। हम मिलकर पढ़ रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं पढ़ाई के ऊपर, प्रभु से पढ़ रहे हैं। तो साधनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जिनके आने से ये साधन आए, उन प्रभु का तो बारंबार शुक्रिया करते जाना है। और फिर जो साथ में रहने वाली आत्माएं हैं वो भी हमको परफेक्ट बनाने के निमित्त है। वो कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं या फिर कुछ भी करती हैं, हलचल करती हैं, वो हमें मौका देती हैं परोपकारी बनने का, वो हमें मौका देती हैं विशाल दिल बनने का, उदारता का, रहम दिल बनने का, हर चीज का। मतलब जो दैवी गुण है उनको यूज करने का मौका देती हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए ना विपरीत, जो विपरीत व्यवहार करे और हम वहां पर दिव्यता को यूज करें, सत्यता की सभ्यता को यूज करें। इसलिए हर आत्मा का धन्यवाद करना है, और वही हमको परफेक्ट बनाने के निमित्त हैं। जो साथ में रहने वाले उन्हीं का सर्टिफिकेट प्रभु लेंगे, इसलिए उनका शुक्रिया करना है, उनसे नाराज नहीं होना है, उनके लिए बुरा नहीं सोचना है, उनके लिए अपशब्द नहीं बोलने हैं, उनके लिए दुआएं करनी है, ताकि वो आत्माएं अपनी कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएं, और हम आत्माएं कमी कमजोरियां यूज न करके उसको सहयोग जरूर दें। फिर बहुत सारी आत्माएं इस दुनिया में हैं जो हम आत्माओं की कितनी मदद करती हैं। कोई किसान है जो अनाज बो रहा है, कितना हल चलाता है, चाहे जो भी जैसे भी मेहनत करता होएगा, रात रात जागता होएगा, कैसे मेहनत करता है, कटाई करते होंगे, फिर पानी देते हैं, मतलब जो भी करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी तो हो गई है, लेकिन फिर भी किसान आत्माएं जो हैं मेहनत तो करती हैं। तो सभी का धन्यवाद करना है। जो और भी दुनिया में ड्रेनेज सिस्टम जो साफ करते हैं, जो आत्माओं के घर का कूड़ा उठा उठा के लेकर जाते हैं, सफाई करने में हमारी कितनी मदद करते हैं। नहीं तो कूड़ा जमा हो जाए तो कितना बुरा हाल हो जाता है, हम तो गंदी देते हैं, वो बेचारे हमें सफाई करने की मदद। ऐसी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। प्रभु कहते हैं गरीब हो चाहे कोई हो, आपको भिखारी हो, अपाहिज हो, हमारी दृष्टि सभी आत्माओं के प्रति आत्मिक होनी चाहिए। आज उनकी जो भी हालत है वो हम आत्माओं की वजह से, क्योंकि हम गुमराह हुए, तो हमारे गुमराह होने से उस गुमराह का उन पर इफेक्ट आया। फिर वो जब आए, कैसे समय में आए, कैसी परिस्थितियों में आए, कैसा उनको पालना मिली, जिसकी वजह से आज उनका ये हाल है। तो फिर हम आत्माएं, सभी आत्माओं के लिए ढेर ढेर सारी ना धन्यवाद जरूर करें उन आत्माओं का। और फिर जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रहकर हम प्रभु से सारा कुछ समझते हैं, वो तो इसी में रहते हुए मुझे सब कुछ अच्छा बनना है, अपने पापों को भस्म करना है। तो इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का सात्विकता के साथ बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है।
इसको सात्विक भोजन देना है, सात्विक सोचना है, सात्विक बोलना है, सात्विक कर्म करना है, क्योंकि इन सभी का प्रभाव शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट पर पड़ता है। हमारी सोच बोल कर्म का, तो सोच बोल कर्म भी श्रीमत के प्रमाण करेंगे, प्लस जो विधि पूर्वक प्रभु भोजन करने के लिए बोलते हैं बस वही खाएंगे। शरीर को चलाना है इसलिए खाएंगे, टेस्ट के लिए नहीं खाएंगे, क्योंकि टेस्ट वाला फिर हम आत्माओं को अच्छा बनने नहीं देगा, वो हम आत्माओं के शरीर को कमजोर जरूर करेगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। और फिर आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद करते हुए मुरली को संपन्न करते हैं। ओम शांति।